डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें हम लोग मेनली जाइलम एंड फ्लोएम का चर्चा करेंगे, है ना। ये आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का एक टॉपिक है ना। ये पोर्शन एक्चुअली एनसीईआरटी से, जो न्यू एनसीईआरटी है वहाँ से इसको डिलीट किया गया है, बट फिर भी जाइलम फ्लोएम जो है हम लोग पढ़ते ही हैं, है ना। तो सिंपल जाइलम फ्लोएम कहने से जो है काम चलता नहीं है ना। मन में जो है आपका एक कुछ न कुछ क्वेरी बना रहता है कि ये जाइलम फ्लोएम क्या है। पेरेन्काइमा कहीं जिक्र करेगा, कहीं सीव ट्यूब की बात करेगा, कहीं पे ट्रैकिड्स की बात करेगा, तो ये सब चीजें क्या है ना। तो इसकी एक समझ होनी जरूरी रहती है। तो इसीलिए इस पोर्शन को भी पढ़ना चाहिए, है ना। ओल्ड जो एनसीईआरटी है उससे पढ़ना ही चाहिए, नहीं तो फिर आपकी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन नहीं पाएगी। तो इसलिए इस पोर्शन को भले ही न्यू एनसीईआरटी में हटाया है, बट इसकी अंडरस्टैंडिंग किए बिना आप एनाटॉमी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए हम लोग इसमें इस पोर्शन को भी पढ़ेंगे। और ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों बोला गया है? क्योंकि जैसे जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, क्योंकि इसमें जो सेल है ना, वो डिफरेंट टाइप के सेल से मिल करके बनते हैं, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और आपका जो स्क्लेरेन्काइमा था, उसमें सारे सेल्स, मान लीजिए पेरेन्काइमा तो उसमें सारे सेल पेरेन्काइमेटस ही होंगे। कोलेनकाइमा जो कि सिंपल टिश्यू का पार्ट था, है ना। आपका परमानेंट टिश्यू में दो तरह का टिश्यू पढ़ना है हमें, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू में आपका पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा आएगा। पेरेन्काइमा अगर सिंपल टिश्यू की बात करेंगे तो उसमें सारे सेल्स पेरेन्काइमेटस होंगे। अगर जो कि हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, लेक्चर 2 में, एनाटॉमी वाला जो पोर्शन है उसमें लेक्चर 2 में हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। फिर अगर हम सिंपल जो आपका कोलेनकाइमा टिश्यू है, उसमें कोलेनकाइमेटस सेल्स ही होंगे, दूसरा कोई सेल्स प्रेजेंट नहीं होगा, है ना। उसमें ना ही स्क्लेरेन्काइमा वाला सेल मौजूद रहेंगे, ना ही उसमें आपका पेरेन्काइमा वाला रहेंगे, सिर्फ कोलेनकाइमेटस सेल होंगे, तो उसको बोल देंगे सिंपल कोलेनकाइमा टिश्यू। और अगर स्क्लेरेन्काइमा की बात करेंगे तो उसमें सारे स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स ही होंगे, तो इसलिए उसको स्क्लेरेन्काइमेटस सिंपल टिश्यू में हम उसको रखेंगे। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जो यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे, उसमें जो टिश्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होंगे। जैसे जाइलम है तो जाइलम में 4 तरह के सेल प्रेजेंट है, फ्लोएम है वहां पे भी 4 तरह का सेल प्रेजेंट है, कुछ डेड है, कुछ जो है लिविंग है ना। और सबका कुछ डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी है, बट सब मिल करके एक यूनिट के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे इसलिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये सेल जो है, ये टिश्यू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स का बना होता है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। और फिर हम लोग समझने के बाद एनसीईआरटी का एक एक लाइन को भी डिकोड करेंगे। तो आते हैं हम लोग इस पोर्शन पे, है ना। यहाँ पे हम इसकी चर्चा करते हैं कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू, है ना, थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग हम लोग बनाते हैं कि ये क्या है। कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है आपका, जो परमानेंट टिश्यू है, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, है ना, बट वर्क टुगेदर एज ए यूनिट। डिफरेंट डिफरेंट सेल के बने तो होते हैं, बट एक यूनिट के रूप में काम करता है ना। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है आपका, कॉम्प्लेक्स सी से कॉम्प्लेक्स, पी से परमानेंट एंड टी से टिश्यू, तो सीपीटी हो गया। ये आपका जाइलम एंड फ्लोएम है ना। इसके अंतर्गत अब हम लोग दो चीज के बारे में पढ़ेंगे, जाइलम के बारे में पढ़ेंगे एंड फ्लोएम, दोनों जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एक तरह से एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर हम देखें तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो आपका जाइलम है, वो क्या करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, है ना। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल का काम कराता है, फ्रॉम रूट टू जो है लीव्स, है ना, या स्टेम का। तो ये वन डायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा है ना, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, रूट से लेकर के लीव्स या स्टेम तक। और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स, ये क्या प्रोवाइड कराता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स में ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। तो दो इसका मेजर फंक्शन हो गया, एक तो वाटर मिनरल का कंडक्शन, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट को देता है, ऑर्गन को देता है।
अब हम एलिमेंट ऑफ जाइलम की अगर बात करें तो यानी कि जाइलम का जो कंपोनेंट है उसकी अगर हम बात करें तो ये आपका हो गया ट्रैकिट्स, है ना, वेसल्स, है ना, एंड जाइलम फाइबर एंड जाइलम जो है पेरेन्काइमा। अब एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें, मेनली हम एंजियोस्पर्म के बारे में ही चर्चा करेंगे। यहाँ पे चारों कंपोनेंट प्रेजेंट है, ट्रैकिट्स भी प्रेजेंट है, वेसल्स भी प्रेजेंट है, जाइलम फाइबर भी प्रेजेंट है और जाइलम पेरेन्काइमा भी प्रेजेंट है। बट जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वहां पे ये जो वेसल कंपोनेंट है ना, जो वेसल्स हैं वो अब्सेंट होता है, वो अब्सेंट्स होते हैं। तो वेसल्स जो है एक तरह से एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। वेसल्स ओनली जो है एंजियोस्पर्म में ही मिलेंगे, बाकी कहीं नहीं मिलेंगे। तो अगर वेसल्स आपको दिख जाए, है ना, तो आप समझ सकते हैं कि वो प्लांट जो है वो एंजियोस्पर्म का होगा। अगर नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब है वो प्लांट एंजियोस्पर्म का नहीं होगा। तो ये पैकेट्स वेसल्स एंड जाइलम फाइबर जो है वो तीनों डेड होते हैं। तीनों क्या होते हैं? डेड होते हैं। ओनली जाइलम जो पेरेन्काइमा है वो आपका लिविंग होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में जाइलम में तीन ही कंपोनेंट होते हैं, ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा। बट एंजियोस्पर्म में आपका ये चारों कंपोनेंट प्रेजेंट होता है और वेसल एंजियोस्पर्म के लिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर का काम करता है। अगर हम जो है ट्रैकिड्स की बात करें तो ये डेड होता है विदाउट प्रोटोप्लाज्म, इसमें जो है प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है ना। एलोंगेटेड होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, समथिंग इस तरह से एलोंगेटेड होगा। सीक एंड लिग्निफाइड सेल होते हैं, इसका जो सेल वॉल होता है उसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है और ये थिक हो जाता है ना। ये जो है एक तरह से ठीक हो जाता है। और किसका होता है? लिग्निन का डिपोजिशन, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ लिग्निफाइड। टेपरिंग इंड होता है ना, इंड जो है आपका, है ना, ऐसे करके टेपर्ड है ना, ऐसे करके। थिकनिंग ऑफ द इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल, ये जो वेरिएबल थिकनिंग जो है, कहीं पे ज्यादा भी मिलेंगे, जैसे ये मान लेते हैं ऐसे करके ज्यादा है, कहीं पे कम है फिर ज्यादा हो गया, है ना, समथिंग ऐसा करके ज्यादा कम जो है आपका इस तरह से आपको मिल सकता है। वाटर एंड मिनरल जो है आपका ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ये ट्रैकिड्स है, यहाँ पे ट्रैकिड्स देखेंगे तो ये पोर्शन, ये वाला जो ट्रैकिड है और ये आपका वेसल्स है। तो ट्रैकिड आप देख रहे हैं ना, यहाँ से मान लेते हैं कि ये ट्रैकिड एक ट्रैकिड था, वो यहाँ पे आकर के इसका इंक जो है टेपर्ड है, खत्म हो गया। अब वो क्या करेगा? वाटर या जो मिनरल्स है वो इधर से आया और ये इसके थ्रू दूसरे ट्रैकिड में चला जाएगा, है ना। फिर दूसरे ट्रैकिड से जो है ये मूव करते हुए आएगा और फिर इसका यहाँ पे इंड जो है ये खत्म हो जाएगा, टेपर्ड हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे ये अब आगे जो है इसके इसी ट्रैकिड से आगे नहीं मूव करेगा, तो फिर वो क्या करेगा? वाटर को या मिनरल को दूसरे ट्रैकिड, है ना, में वहां पे आपका पोर बने होते हैं, है ना, वहां पे पोरस स्ट्रक्चर होता है, दोनों जो ट्रैकिड्स है वहां पे ज्वाइंट होंगे, है ना। जैसे ये सब क्या है? ये पोर बना हुआ है, ये सब जो है पोर आपका बना हुआ है। तो इसके थ्रू जो है, पोर के थ्रू जो है वाटर इस दूसरे ट्रैकिड में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ वाटर वेपर बबल्स, किसी किसी में जो है वाटर वेपर का बबल बन जाते हैं, तो फिर इसके थ्रू जो है आपका वाटर या मिनरल का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, है ना। यहाँ पे वाटर वेपर बबल्स बन जाते हैं, तो उस ट्रैकिट में फिर ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, फिर वो दूसरे ट्रैकिट के थ्रू जो है होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ गैस फील्ड कैविटेट ट्रैकिट्स है। कुछ कुछ ट्रैकिट्स में आपका गैस का फॉर्मेशन हो जाता है, ल्यूमेन में गैस भर जाते हैं। तो समथिंग इस तरह का आपका ट्रैकिड का अरेंजमेंट होता है। बट जो वेसल्स होते हैं उसको बारे में हम लोग देखेंगे। तो वेसल्स है, ये आपका ये भी डेड होता है एंड लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेड अप ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड वेसल मेंबर्स। इसके मेंबर्स को हम लोग वेसल मेंबर्स बोलेंगे। जैसे एक मेंबर ये आपका हो गया, है ना, एक मेंबर यहाँ तक हो गया, फिर दूसरा मेंबर यहाँ तक हो गया, फिर तीसरा मेंबर ये हो गया। और ये एक दूसरे के ऊपर जो एक तरह से, है ना, स्टैक्ड होते हैं, समथिंग ऐसा। और वहां पे जो है एक वेसल ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। सेल आपका इलोंगेटेड है ना, इस तरह से लंबा सेल होगा ऐसे करके आपका, है ना। फिर दूसरा आएगा तो फिर इसके ऊपर जो है ना ऐसे करके फिर दूसरा सेल आएगा ऐसे करके। हैव लार्ज सेंट्रल कैविटी, यहाँ पे एक सेंट्रल कैविटी होता है, लार्ज सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होता है इसके अंदर में, है ना।
कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर है किसका, एंजियोस्पर्म का, ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें परफोरेशन, है ना, ये वेसल्स है, ये ना, ये वेसल्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया हुआ है। और ये पिट्स होते हैं जहाँ पे एक तरह से कहें तो गड्ढा होते हैं जहाँ पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये आपका परफोरेशन प्लेट सिंपल है ना, यहाँ पे डायरेक्ट एकदम पूरा होल ही है जो। बट यहाँ पे देखिए एक नेटवर्क जैसा है ना, नेट होल है, फिर जो है थोड़ा सेल वाल है, फिर होल है, फिर सेल वाल है, फिर होल है, फिर सेल वाल है, तो समथिंग ऐसा करके है ना। तो इसको बोलते हैं कंपाउंड परफोरेशन प्लेट। जैसे एक प्लेट हो गया ऐसे डायरेक्ट होल है, और दूसरा प्लेट में जो है ऐसे ऐसे कर दे, है ना, ऐसे ऐसे कर दे, तो इसको बोल देते हैं ना समथिंग ऐसा। या फिर इसको ऐसे कर दे, है ना, यहाँ पे ऐसे कर दे, यहाँ पे ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, समथिंग जो है ऐसा जो है, समथिंग जो है ऐसा जो है आपका फॉर्मेशन कर दें जो है ना। तो कंप्लीट होल नहीं है बट बीच बीच में होल प्रेजेंट है या समथिंग इस तरह का। तो ये हो गया आपका, है ना, यहाँ पे पूरा होल ही है ना, पूरा यहाँ पे होल है थ्रू आउट जो है। फूड वूड जो है का ट्रांसपोर्ट आपका, या वाटर का जो मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है वो, है ना, ऐसे होगा। बट यहाँ पे कंप्लीट होल आपको देखने को, परफोरेशन देखने को नहीं मिलेगा, है ना। इसमें बीच बीच में आपका एक नेटवर्क जैसा बना हुआ है, जिसे यहाँ पे और ये दोनों में देखने को मिल रहा है। तो ये वेसल एलिमेंट्स है ना। एक दिखा रहा है इस तरह का है, फिर इसके ऊपर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, तो पूरा वेसल का ट्यूब जो फॉर्मेशन करेगा। तो अगर हम यहाँ पर अब देखें, तो यहाँ पे जो वेसल का डायग्राम है ना, यहाँ पे इसमें देखिए तो कंपाउंड जो है आपका परफोरेशन यहाँ पे दिखा रहा है, कंपाउंड परफोरेशन यहाँ पे दिखा रहा है। और लिक्विड और वाटर का मूवमेंट जो है आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है ना। और इसको बोलते हैं स्केलियरी फॉर्म परफोरेशन प्लेट। और किसी किसी में गैस फील्ड कैविटेड वेसल्स भी बन जाते हैं, वहां पे गैस पूरा भर गया तो फिर उसके थ्रू वाटर का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, अब ये वाटर इधर नहीं जा पाएगा, दूसरे वेसल्स के थ्रू जो है वो परफोरेशन से जो यहाँ पे पीट बने हुए हैं, यहाँ पे पोर्ट बने होते हैं, वो इधर से मूव करके इसमें आएगा। और फिर वाटर ऐसे करके आपका मूव करेगा, जो है ना, ऐसे करके मूव करते हुए जाएगा। फिर जैसे यहाँ पे वो बगल वाला जो है आपका वेसल ट्यूब है, वो ऐसे करके इसमें आ जाएगा, फिर यहाँ से इसमें आ जाएगा, फिर ऐसे करके ये मूव करता है जो। और इंड वॉल ऑफ द वेसल एलिमेंट विथ बॉर्डर पिट, है ना, यहाँ पे बॉर्डर पिट जो है देखने को मिलता है। ये जो गोल वाला है वो यहाँ पे सेलवाल में समथिंग, है ना, ऐसे करके पीट का फॉर्मेशन करता है। ये समथिंग जो है ये ऐसे करके पीट का फॉर्मेशन करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं बॉर्डर पिट। जो कि जैसे पीट की अगर बात करें तो यहाँ पे मैं पीट का एग्जांपल पिछले वीडियो में भी दिखाया था, और यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ये बॉल जो है लिग्निन का बॉल कहीं कहीं पे नहीं बनता है, तो वो गड्ढा जैसा रह जाता है, उसको बोलते हैं पिट। तो ये हो गया सिंपल पिट। और बॉर्डर पिट हो गया वो गड्ढा तो जो बना, लेकिन वो जो आपका सिल वॉल है वो दोनों तरफ से थोड़ा एक्सटेंडेड होकर के इसको इस कैविटी को कवर कर लिया है है ना। तो इसको बोलते हैं बॉर्डर पिट, है ना। इस कैविटी के चारों तरफ एक बॉर्डर का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये पिट चेम्बर होता है ना, जो बॉर्डर के अंदर में है कैविटी, उसको पिट चेम्बर बोलते हैं। और ये जो अपर्चर है जहाँ पे थोड़ा सा ओपनिंग है, और ये आपका पिट बॉर्डर है, ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है इसको बोलते हैं पिट बॉर्डर। तो और ये एक टॉरस है ना स्ट्रक्चर बनाता है ना, दोनों के ऊपर में। जैसे ये अगर थोड़ा सा ये है ना समथिंग ऐसा, मान लीजिए कि इसे ब्लॉक करना होगा, इसको ब्लॉक करना होगा, तो ये ऐसे करके, ऐसे करके आपका ऐसे है, ऐसे है, और ये है ना ऐसे करके मिडिल लेमला है आपका, और यहाँ पे ये इसको ऐसे करके ब्लॉक कर सकता है। ये इधर मूव करेगा तो ये पोर्शन जो है आपका ब्लॉक हो जाएगा, ये इधर मूव करके ऐसे करके चला जाए तो इसको ब्लॉक कर देता है। तो समथिंग ऐसा जो है आपका पिट दिखता है। एक सिंपल पिट हो गया और एक बॉर्डर्ड पिट। तो पिट के थ्रू जो है मान लीजिए कि वाटर का मूवमेंट या मिनरल का मूवमेंट इधर से उधर हो सकता है ना। यहाँ से जो है
H2 मिनरल्स इधर से उधर जा सकता है या फिर उधर से इधर आ सकता है। तो ये चीजें यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो बॉर्डर पिट है उसके थ्रू भी जो है यहाँ वाटर आपका मूव करके इधर से इधर चला जा रहा है। यहाँ पे आपका सॉरी ये ठीक है। तो ये आपका समथिंग इस तरह से वाटर का मूवमेंट हो रहा है और किसी किसी वेसल्स में वो गैस भर जाते हैं तो फिर वाटर का मूवमेंट उसके थ्रू नहीं हो पाएगा। इसके थ्रू वाटर का मूवमेंट या मिनरल का मूवमेंट नहीं होगा। ये वाइट पोर्शन है जो आपका दिखा रहा है कि ये इसमें गैस भर गया, गैस फिल्ड कैविटेड वेसल्स है ये। तो वेसल समथिंग इस तरह से दिखेगा और ट्रैक्टेड समथिंग इस तरह से दिखेगा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे यहाँ पे है ना कि एंजियोस्पर्म में मेनली प्रेजेंट होते हैं। और फिर जाइलम फाइबर की अगर हम बात करें तो ये भी डेड होता है। सेल वॉल जो है हाईली थिकेंड होता है, इसका सेंट्रल ल्यूमेन जो है ऑब्लिटरेटेड होता है, ऑलमोस्ट जो है वो खत्म हो जाता है ना, ऑलमोस्ट जो है वो खत्म हो जाता है। एंड सेप्टेट एंड एसेप्टेट हो सकता है। मान लेते हैं समथिंग ऐसा करके है, ऐसे करके है, तो ये समथिंग इस तरह का सेप्टेट सेल वॉल जो है आपको देखने को मिल सकता है। इसमें जो है ये आपका थिकेंड है, ये मान लेते हैं थिकेंड सेल वॉल है ना। तो बीच बीच में जो है इस तरह का सेप्ट आ जाए, समथिंग इस तरह का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये हो गया सेप्टेड। और अगर सिंपल ऐसे है ना, सिंपल जो है ऐसे ऑलमोस्ट जो है ना, देखा जाए तो ल्यूमेन आपका ऑलमोस्ट खत्म है ना। बीच बीच में सेप्टा यहाँ पे ऐसे करके प्रेजेंट था, ऐसे करके प्रेजेंट था। और इसमें क्या है, सेल वॉल तो ठीक है बट इसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। तो ये हो गया एसेप्टेड और ये जो हो गया आपका सेप्टेड हो गया, क्योंकि ये इसमें समथिंग ऐसे करके सेप्टा ऐसे हाइफी पड़े होंगे तो वहां पे ऐसे करके प्रेजेंट है। तो इसलिए इसको बोलते हैं सेप्टेड और इसको बोलते हैं आपका एसेप्टेड, क्योंकि यहाँ पे सिंपल ऐसे करके प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। जाइलम पेरेन्काइमा जो है वो लिविंग होता है ना, क्योंकि इसमें प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। सेल वॉल इसका थिन होगा, जो लिविंग होगा उसका सेल वॉल जनरली थिन होता है, मेड अप ऑफ सेलुलोज। और यहाँ पे जो होते हैं, जो सबडेट है वहाँ पे सेल वॉल लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, पैक्टिन का डिपोजिशन हो जाता है। स्टोर करता है स्टार्च, फैट एंड अदर मटेरियल्स को ये स्टोर करने का काम करता है। जैसे टैनिन हो गया है ना। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर का काम करवाता है ना, ये थ्रू द वैली, थ्रू द रे पेरेन्काइमा। इस रेडियल ट्रांसपोर्ट एक तो होगा कि ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है वेसल्स के थ्रू जो है ना, वाटर इधर जा रहा है। लेकिन ये मान लेते हैं आपका ना, ये आपका स्टेम है। तो इस यहाँ पे पेरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं, तो ये रेडियल ट्रांसपोर्ट ये हो गया आपका है ना। इधर इस तरह से जो है अगर ट्रांसपोर्ट करेगा, साइड वे में ट्रांसपोर्ट करवाएगा वाटर मिनरल का, तो वो जाइलम पेरेन्काइमा के थ्रू ही वाटर का मूवमेंट होता है। एक तो हुआ कि ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है वाटर, और एक जो है साइड में भी वाटर जाएगा, इधर भी वाटर आपका जाएगा, यहाँ से वाटर आपका इधर जा रहा है ना। और एक जो है जब इधर जाएगा तो वहाँ पेरेन्काइमा सेल के थ्रू ही जाएगा, जाइलम पेरेन्काइमा सेल के थ्रू जो है वो वाटर है ना रेडियली जो है वो मूव करेगा। कह रहा है रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू द रे पेरेन्काइमा। और ये रे पेरेन्काइमा यहाँ पे फॉर्मेशन होता है ना, रे की तरह जो है, इसलिए इसको बोल देते हैं रे पेरेन्काइमा। तो याद रखना है रेडियल ट्रांसपोर्ट करेगा, स्टोरेज का काम करेगा, सेल वाला आपका थिन होगा और ये लिविंग होता है। जाइलम टिश्यू में ओनली जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग होता है, बाकी सब डेड होता है। फिर जो है जाइलम है ना, प्राइमरी जाइलम की बात करें तो प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम होता है। ये प्रोटोजाइलम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पहला फर्स्ट फॉर्म होता है, सबसे पहले यही बनता है, और मेटाजाइलम में वो बाद में बनता है ना। लाइट टुवार्ड्स द सेंटर, है ना। ये सेंटर की तरफ अगर प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है ना, तो ये आपको एक तरह से स्टेम में मिलेगा, है ना। ऐसा जो है कैरेक्टरिस्टिक स्टेम में मिलेगा। अगर ये लाइट टुवर्ड्स द पेरिफेरी है ना, सेंटर का कहने का मतलब है कि ये ऐसे करके है, इधर बड़ा बनेंगे और इधर जो है आपका छोटा बनेंगे, है ना।
इधर बड़ा बनेंगे और इधर आपका छोटा बनेंगे। और यहाँ पे कहने का मतलब है यहाँ पे छोटा बनेंगे और यहाँ पे बड़ा बनेंगे, यहाँ पे छोटा बनेंगे, यहाँ पे बड़ा बनेंगे। तो ये आपका जो प्रोटोजाइलम है, ये आपका प्रोटोजाइलम हो गया और ये आपका मेटाजाइलम है। तो ये आपका पेरीफेरी की तरफ है, रूट में। बट यहाँ पे जो प्रोटोजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम है वो सेंटर की तरफ है। कहाँ पे है? सेंटर की तरफ। इसकी चर्चा करेंगे अभी, है ना। इसको अगर हम बड़ा डायग्राम अगर थोड़ा सा बना के देखें तो इसको अगर हम आ, इसको अगर हम देखें तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, इंडार्च और एग्जार्च कंडीशन क्या होता है, तो ये थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ लेंगे ताकि एक अंडरस्टैंडिंग हमारी बन जाएगी, है ना। जैसे ये मान लेते हैं कि आपका, है ना, इस तरीके से, है ना, आपका एनाटोमी है रूट का, या मान लेते हैं ये आपका स्टेम है, ये मान लेते हैं आपका स्टेम है और ये मान लेते हैं आपका रूट है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो समथिंग इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे ये मान लेते हैं कि आपका ये, है ना, वास्कुलर ऐसे करके बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे आपका फ्लोएम होता है और यहाँ पे, है ना, फ्लोएम, और यहाँ पे आपका जाइलम होता है। तो जाइलम का अगर हम देखेंगे तो ये बड़ा वाला इधर होगा, फिर छोटा छोटा छोटा, बड़ा वाला इधर होगा, छोटा छोटा छोटा, ऐसे करके, है ना। सब में इसी तरीके से आपका प्रेजेंट होगा। तो ये आपका हो गया मेटाजाइलम, है ना। और ये छोटा वाला है जो सबसे पहले बना था, वो हो गया प्रोटोजाइलम, है ना। तो ये आपका सेंटर की तरफ है, यहाँ पे आपका पीठ होता है ना। ये आपका पीठ है ना, टुवार्ड्स द सेंटर। तो प्रोटोजाइलम अगर सेंटर की ओर है तो यहाँ पे इसको बोलते हैं इंडार्च प्रोटोजाइलम, इंडार्च प्रोटोजाइलम। बट यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जाइलम जो है ऐसे करके, है ना, बड़ा सा है, ऐसे प्रेजेंट होता है प्रोटोजाइलम आपका। तो यहाँ पे प्रोटोजाइलम आपका बाहर की ओर है, पेरीफेरी की ओर है। और जो मेटाजाइलम है वो आपका अंदर की ओर है। तो इस कंडीशन को, और ये आपका यहाँ पे मान लेते हैं पिच है, ये आपका पिच है मान लेते हैं। ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एग्जार्च, क्योंकि प्रोटोजाइलम बाहर की ओर है। ये प्रोटोजाइलम जो है आपका बाहर की ओर है और यहाँ पे प्रोटोजाइलम आपका, है ना, अंदर की ओर है। तो इसको बोलते हैं एग्जार्च, है ना, प्रोटोजाइलम, है ना। तो प्रोटोजाइलम का पोजीशन अंदर है या बाहर है, सेंटर की तरफ है या पेरीफेरी की तरफ है? अगर पेरीफेरी की तरफ है तो एग्जार्च, और यहाँ पे सेंटर की तरफ है तो इंडार्च। इसका जो है हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। ये आपको जब हम लोग फिर पढ़ेंगे, है ना, टिश्यू सिस्टम, तो वहाँ पे भी इसकी जिक्र करेंगे। तो इंडार्च और एग्जार्च लिखने का मतलब होता है कि प्रोटोजाइलम, है ना, कैसा है, एग्जार्च प्रोटोजाइलम। स्टेम में आपका वो, है ना, इंडार्च होता है, और रूट में जो आपका प्रोटोजाइलम एग्जार्च होता है। और ये लाइट टुवार्ड्स द पेरीफेरी में। और आ, मेटाजाइलम है अगर है तो वो बाद में बनते हैं, और ये स्टेम में आपका पेरीफेरी की तरफ होता है और रूट में ये सेंटर की तरफ होता है। बट स्टेम की बात करें तो ये आपका, है ना, टुवार्ड्स जो है आपका पेरीफेरी में होता है प्रोटोजाइलम, और यहाँ पे स्टेम की बात करें तो यहाँ पे आपका ये सेंटर की तरफ होता है प्रोटोजाइलम। तो ये आपका एक मेजर डिफरेंसेज है। इसको हम लोग
देखेंगे। तो अब हम जाइलम के बारे में एनसीईआरटी में देख लेते हैं कि क्या जो है दिया हुआ है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है आपका, are the made up of more than one type of cells and these work together as unit, और एक यूनिट के रूप में ये काम करता है। वैलम एंड फ्लोएम कंस्टिट्यूट द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन द प्लांट, और ये एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। कौन? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का जो फंक्शन है एज ए कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू द स्टेम एंड लीव्स। इट आल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट, है ना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स। इसमें 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन होते हैं? ब्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा, जो ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स इन देयर जाइलम। ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होता है ना। वो वेसल्स आपका एंजियोस्पर्म में ही होता है, इसीलिए इसको कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म बोलते हैं, किसको? वेसल्स को। ब्रैकेट्स जो है कंपोनेंट आर इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो यहाँ पे दिखाया हुआ है ना। थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल होता है, लिग्निन होते हैं उसके सेल वॉल में, और टेपरिंग इंड होते हैं। यहाँ पे इंड जो है आपका देखिए टेपर्ड है ना, पतला हो गया है। दीज आर डेड एंड आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म। इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होते हैं और ये डेड होते हैं। इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल हैव थिकनिंग विच वेरी इन फॉर्म, और अंदर में जो है थिकनेस मतलब वेरिएशन देखने को मिलता है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स द ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स। तो एंजियोस्पर्म में ट्रैकिड्स एंड जो वेसल्स होते हैं वो मेन जो है वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। वेसल्स इज ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है मेड अप ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड वेसल मेंबर्स, है ना। ईच विथ लिग्निफाइड वॉल्स एंड अ लार्ज सेंट्रल कैविटी आपको उसमें देखने को मिलता है। द वेसल सेल्स आर आल्सो डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। यहाँ भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, इसलिए ये भी डेड होते हैं। वेसल मेंबर आर इंटरकनेक्टेड थ्रू द परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल। तो जो कॉमन वॉल होते हैं, जैसे ये मान लेते हैं कि ये एक वेसल्स है, और दूसरा जो है मान लेते हैं ऐसे करके ये वेसल्स है, ऐसे करके ये वेसल्स है, और ये इसका मान लेते हैं कॉमन वॉल, ये कॉमन जो है वॉल है। तो यहाँ पे आपको परफोरेशन देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको परफोरेशन देखने को मिलता है। तो यही चीज यहाँ पे चर्चा किया गया है कि इंटरकनेक्टेड थ्रू द परफोरेशन इन देयर सेल वॉल। तो यहाँ पे ये परफोरेशन बना हुआ है, यहाँ पे जो है आपका, है ना, परफोरेशन बना हुआ है। या तो कंपाउंड हो सकता है या सिंपल, है ना, ऐसे भी हो सकता है। सिंपल परफोरेशन, तो सिंपल ऐसे प्रेजेंट होगा, ये सिंपल परफोरेशन आपका होगा, है ना, है ना, जिसके थ्रू फूड वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट होगा, इधर से जो है ट्रांसपोर्ट होगा। यहाँ भी इधर से इधर ट्रांसपोर्ट होता है, किसका? तो H2O का एंड मिनरल्स का। जाइलम प्रेजेंस ऑफ वेसल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जाइलम फाइबर हैव हाईली थिकेंड वॉल्स एंड ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन। जो फाइबर होते हैं, है ना, वहाँ पे आपका जो ल्यूमेन होते हैं वो लगभग खत्म हो जाते हैं, ल्यूमेन जो है उसमें होता ही नहीं है। दीज मे बी आइदर सेपरेट और एसेप्टेट, इसकी भी चर्चा कर चुके हैं। सेपरेट हो सकता है जाइलम फाइबर या एसेप्टेट हो सकता है। जाइलम पेरेन्काइमा जो है वो लिविंग एंड इन सेल वॉल इसमें होते हैं, एंड देयर सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। दे स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट एंड अदर सब्सटेंस लाइक टैनिन्स आपका हो सकता है उसमें, है ना, टैनिन्स प्रेजेंट हो सकते हैं जाइलम पेरेन्काइमा में। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे पेरेन्काइमा सेल्स। रेडियल वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होगा, है ना, अगर वाटर इधर जाना चाहेगा, इधर से जो है इधर जाना चाहेगा, तो वो जाइलम पेरेन्काइमा के थ्रू ही जाएगा। तो ये था आपका जाइलम पेरेन्काइमा के बारे में। प्राइमरी जाइलम जब 2 टाइप्स होते हैं, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, इसका भी चर्चा की थी। फर्स्ट फॉर्म अगर वो बनता है तो उसको प्रोटोजाइलम बोलते हैं, और अगर वो लेटर फॉर्म्ड है, बाद में बनता है, तो उसको मेटाजाइलम बोलते हैं। इन स्टेम द प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड्स द सेंटर ईथ, है ना, सेंटर की तरफ बनते हैं तो उसको बोलते हैं इंडार्च। एंड मेटाजाइलम बाहर की ओर है ना, ऐसे कंडीशन को इंडार्च कंडीशन बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड
इंडार्च। इन रूट में क्या होता है, प्रोटोजाइलम लाई जो है टुवर्ड्स पेरीफेरी, और मेटाजाइलम जो है वो सेंटर की तरफ होता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं एग्जार्च कंडीशन। तो ये हो गया आपका जाइलम के बारे में जो एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन था, वो उसके बारे में हम लोग चर्चा किए। और इसके बाद हम लोग फिर देख लेते हैं फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ये आपका ये चर्चा की थी। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट क्या करता है, फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है, यूजुअली फ्रॉम लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। लेकिन कभी कभी इधर से, है ना, रूट से भी, जैसे मान लिया कि जब पतझड़ आ गई, है ना, वो लीफ नहीं है पत्तों में, और उस समय वहां पे लीफ का फॉर्मेशन होना होगा, तो वहां पे एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए। तो जो स्टोर्ड फूड होते हैं स्टेम या रूट में, फिर उसका ट्रांसपोर्ट लीफ जो आपका सूट है उधर ट्रांसपोर्ट होता है। तो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होगा इसमें, जो मूवमेंट ऊपर से नीचे से ऊपर भी जाएगा और ऊपर से नीचे भी आएगा, मेनली तो ये होगा। बट आपका नीचे से ऊपर भी जा सकता है। तो बाई डायरेक्शनल आपका फूड का मूवमेंट होता है। इसका जो कंपोनेंट है वो सी ट्यूब एलिमेंट है, कंपेनियन सेल्स है, फ्लोएम पेरेन्काइमा है एंड फ्लोएम फाइबर है। जिम्नोस्पर्म में आपका सीव एलिमेंट, सीव ट्यूब एलिमेंट नहीं होते हैं, कंपेनियन सेल नहीं होते हैं। वहां पे क्या होता है, सीव सेल्स होते हैं। वहां पे क्या होते हैं, हाँ, वहां पे एक तरह से देखा जाए तो सिव सेल्स होते हैं, है ना। इसके जगह पे सिव ट्यूब एलिमेंट्स ना होकर के सिव सेल्स होते हैं, और यहाँ पे एल्बुमिनस सेल्स होते हैं। कंपेनियन सेल जो है नहीं होता है। और जो काम यहाँ पे सिव ट्यूब करता है वो कंपेनियन सेल करता है एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में वो सिव सेल्स एंड एल्बुमिनस सेल का काम है। फ्लोएम का पेरेन्काइमा जो है आपका एंजियोस्पर्म में भी प्रेजेंट है और जिम्नोस्पर्म में भी प्रेजेंट है ना। ये जो है आपका जिम्नोस्पर्म में भी प्रेजेंट है। फ्लोएम फाइबर जिम्नोस्पर्म में भी प्रेजेंट है और एंजियोस्पर्म में भी प्रेजेंट है। तो ये जो डिफरेंस है जिम्नोस्पर्म में, यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनाएगा। अब न्यूक्लियस की अगर बात करें, है ना, दूसरा करेक्टरिस्टिक लें, तो न्यूक्लियस आपका सिव ट्यूब में जो है नहीं होता है ना, अब्सेंट होता है। बट फिर भी ये लिविंग है ना, बाकी प्रोटोप्लाज्मा आपका प्रेजेंट रहेगा। कंपेनियन सेल में भी आपका न्यूक्लियस रहता है, फ्लोएम में भी रहेगा, बट फ्लोएम फाइबर में न्यूक्लियस नहीं रहते हैं और प्रोटोप्लाज्म भी नहीं रहते हैं, इसलिए डेड हो जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म तो आपको यहाँ पे मिलेंगे, सीव ट्यूब सेल्स में मिलेंगे, कंपेनियन सेल्स में भी आपको मिलेंगे, और फ्लोएम पेरेन्काइमा में भी प्रोटोप्लाज्म मिलते हैं, इसलिए ये क्या है, लिविंग है तीनों। बट आपका प्रोटोप्लाज्म जाइल फ्लोएम फाइबर में नहीं मिलेंगे, इसलिए ये जाइलम फ्लोएम फाइबर जो है आपका डेड होता है। बाकी सब इसमें लिविंग है। उसमें जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग थे, बाकी सब डेड थे। यहाँ पे फ्लोएम फाइबर डेड है, बाकी सब यहाँ पे लिविंग है। तो ये चीजें जो है आपका जानना है। अच्छा, ये चीजें ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, है ना। यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो है ना, फूड का जो है, मान लीजिए कि सुक्रोज है, सुक्रोज यहाँ बना, इसके थ्रू जो है आपका, है ना, सोर्स सेल है जहाँ पे फूड सुक्रोज का फॉर्मेशन हो रहा है। सोर्स सेल से आपका आएगा कंपेनियन सेल में, कंपेनियन सेल इसको लोड कर देगा आपका एक्टिवली जो है फ्लोएम सिव एलिमेंट वाले में लोड करेगा, और वो, है ना, वाटर के प्रेशर से जो है वो इधर पुश होगा जो है ना, रूट के साइड में जो है। और फिर यहाँ से फूड जो है अनलोड हो जाएगा। जब जैसे फूड यहाँ पे अनलोड होता है, इस फूड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वाटर ऑलरेडी यहाँ पे मूव करेगा, है ना। तो वहाँ पे एक प्रेशर डेवलप होगा, प्रेशर डेवलप होगा तो फूड जो है नीचे आएगा, और फिर यहाँ से वो अनलोड होगा। यानी कि जहाँ जरूरत है, जहाँ स्टोर होना है वहाँ पे जाएगा, वो सिंक सेल उसको बोलते हैं, है ना। और सोर्स सेल जहाँ बन रहा है वहाँ से लोडिंग होगा फ्लोएम सिव एलिमेंट में, है ना। कंपेनियन सेल उसको हेल्प करेगा लोड करने में। और फिर जहाँ पे स्टोर होना है उसको बोलते हैं सिंक सेल। तो वहाँ पे फूड जो है वापस कंपेनियन सेल के थ्रू जो है वो, है ना, सिंक सेल में चला जाएगा। तो जब जैसे ही वाटर फूड यहाँ से निकल जाएंगे तो वाटर भी वापस, है ना, जाइलम में आ जाएंगे। तो फिर यहाँ पे प्रेशर आपका एक तरह से कम जाएगा जो है। तो समथिंग इस तरीके से आपका, है ना, एक कैसे जो है फूड का ट्रांसपोर्ट होता है उसका चर्चा की। सिव ट्यूब एलिमेंट जो है आपका लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली जो है वो अरेंज्ड होता है, एसोसिएटेड विद द
कंपेनियन सेल। तो यहाँ पे जो चर्चा किए हैं ये सेल, अच्छा इसका फिगर जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना, वैसे एक देख ही लेते हैं। हम्म, जैसे मान लेते हैं ये आपका है, तो ये आपका एक तरह से देखा जाए तो सीव जो है ट्यूब है, ये क्या है, ये सीव ट्यूब है, ये कंपेनियन सेल है, और ये मान लेते हैं कि फ्लोएम पेरेन्काइमा है, और ये आपका फ्लोएम फाइबर है। तो इस तरीके से आपका सिलिंड्रिकल जो है आपका सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल वहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट है, और ये आपका है ना परफोरेशन यहाँ पर है, दो जो इंड प्लेट है यहाँ पे परफोरेशन आपको देखने को मिलेगा, ताकि फूड का जो है मूवमेंट है ना हो पाए, फूड जो है यहाँ से ऐसे करके मूवमेंट हो पाए, जो है इसके थ्रू जो है मूवमेंट हो पाए, फिर यहाँ से ऐसे करके मूवमेंट हो पाए जो है। तो ये चीजें था, है ना, और ये कंपेनियन सेल है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंड वॉल जो है आपका परफोरेटेड होता है इन सिव लाइक मैनर, है ना, जैसे ये सिव लाइक मैनर है, ये इंड प्लेट है आपका, सिव प्लेट इसको बोलते हैं, और यहाँ पे परफोरेशन प्रेजेंट है, फॉर्म द सिव प्लेट। मैच्योर सिव जो है आपका एलिमेंट है वो पोजेज पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, है ना, लार्ज वैक्यूल होते हैं उसमें। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वैक्यूल है, ये लार्ज वैक्यूल है, और प्रोटोप्लाज्म जो है इधर से है ना, तो फूड इधर से आएगा, और ऐसे करते हुए फिर यहाँ से है ना इधर से परफोरेशन प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पे, फिर ऐसे जाएगा, और फूड जो है ऐसे करके मूवमेंट होता है जो है ना, समथिंग ऐसा। और ये वैक्यूल आपका प्रेजेंट है, ये आपका वैक्यूल लार्ज प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म ये है, सीव फोर यहाँ पे दिखाया हुआ है, और ये आपका सीव प्लेट यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, ये आपका सीव पोर्स है छोटा छोटा, है ना, ऐसे करके प्लेट होगा, और यहाँ पे आपका सीव पोर प्रेजेंट होगा, और न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट है, बट यहाँ पे सीव ट्यूब एलिमेंट में न्यूक्लियस नहीं रहते हैं, तो उसका जो फंक्शन है वो कंपेनियन सेल के हेल्प से होता है, और ये आपका है ना कंपेनियन सेल है, और यहाँ पे प्लाज्मोडेजमाटा है, ये क्या है आपका प्लाज्मोडेजमाटा है ना, जिसके थ्रू मटेरियल का एक्सचेंज आपका होगा। तो ये चीजें आप जो है समझ गए। फंक्शन ऑफ द सीव ट्यूब आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स। जो सीव ट्यूब का जो फंक्शन है वो कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस के कंट्रोल करता है ना, और ये डायग्राम तो हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं। अब हम इसकी अगर बात करें, कंपेनियन सेल स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा सेल होता है, कंपेनियन सेल एक पेरेन्काइमा सेल ही है, क्योंकि ये लिविंग है ना, तो ये भी एक प्रकार का पेरेन्काइमेटस सेल है, क्लोजली एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब एलिमेंट, और ये सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ जो है क्लोजली एसोसिएटेड होता है ना, हेल्प इन द मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब, और ये प्रेशर ग्रेडियंट जो है हेल्प मेंटेन करवाता है ना, ताकि फूड का जो है ट्रांसपोर्ट इधर से इधर हो पाए जाए। फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होता है वो इलोंगेटेड होता है ना, ये आपका फ्लोएम पेरेन्काइमा है, ये आपका फ्लोएम पेरेन्काइमा है। टेपरिंग सिलिंड्रिकल सेल होते हैं, यहाँ पे इंड जो है आपका टेपर्ड है, पतला हुआ है, डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं, न्यूक्लियस यहाँ पर भी होते हैं, प्लाज्मोडेजमाटा भी यहाँ पर आपको प्रेजेंट है, और यहाँ पर भी जो है आपका प्लाज्मोडेजमाटा प्रेजेंट था, है ना, इन पीट गड्ढा जैसा बना रहेगा, जैसे ये पीट है ना, यहाँ पे गड्ढा बना हुआ है, समथिंग ऐसे करके ये गड्ढा बन गया है ना, फिर ऐसे करके पीट बन जाएगा, ऐसे करके ये, और यहाँ पे आपका प्लाज्मोडेजमाटा जो है फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। तो ये आपका पीट है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आपका पीट है, और यहाँ पे आपका प्लाज्मोडेजमाटा प्रेजेंट है। स्टोर फूड मटेरियल, इसमें जो है फूड मटेरियल स्टोर होता है, या फिर अदर जो है सब्सटेंसेस जैसे रेजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज, ये सब आपने इसमें प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द डाइकॉट, है ना, अब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम में जो है, तो फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है मोनोकॉट में प्रेजेंट नहीं होता है, डाइकॉट में आपका ही प्रेजेंट होता है, तो ये यहाँ पे आपका है ना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है बनेगा, अब्सेंट होता है ना, यहाँ पे ये अब्सेंट है कहाँ पे, मोस्ट मोनोकॉट में, डाइकॉट में आपका होगा, बट
मोनोकॉट में फ्लोएम पेरेन्काइमा अब्सेंट होता है। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हम फ्लोएम फाइबर की बात करें, इसको बास्ट फाइबर भी बोलते हैं, है ना। तो ये आपका जो लास्ट वाला पोर्शन है, इसको हम दिखा रहे हैं, बास्ट फाइबर है ये भी जो है आपका टैपरिंग इंड है, इसमें भी जो है। और ये एस्केलेंट काइमेटस सेल्स होते हैं, इसलिए ये डेड हो जाते हैं, मच इलोंगेटेड, है ना, ये ज्यादा लंबा लंबा होता है, अनब्रांच्ड होते हैं। हैव पॉइंटेड निडल लाइक एपिक्सेज, ये आपका पॉइंटेड निडल लाइक एपिक्सेज है। इसमें प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट होता है, नो प्रोटोप्लाज्म, इसलिए डेड हो जाते हैं। सेल वाल आपका क्वाइट ठीक होगा, है ना। और अब्सेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम में ये आपका बास्ट फाइबर देखने को नहीं मिलता है, बट जो सेकेंडरी फ्लोएम, जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है, तो सेकेंडरी फ्लोएम में ये बनता है। जो सेकेंडरी फ्लोएम कैसे बनता है, प्राइमरी फ्लोएम कैसे बनता है, इसकी जो चर्चा हम लोग करेंगे थोड़ा सा, है ना, वास्कुलर बंडल करके पढ़ेंगे, तो वहां पे हल्का सा इसका चर्चा करेंगे। हालांकि सेकेंडरी ग्रोथ भी आपका न्यू एनसीईआरटी में से हटा दिया गया है। तो ये बास्ट फाइबर आपको कहाँ देखने को मिलता है, जूट, फ्लैक्स, हेम्प में इसका जो है प्रेजेंट होता है, और इसका कमर्शियली यूज किया जाता है। तो ये था आपका। और फ्लोएम जो है आपका प्रोटोफ्लोएम, अगर अब मेटाफ्लोएम जो है, कि अगर हम बात करें तो फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, और ये लेटर में बनता है, तो उसको मेटाफ्लोएम बोलते हैं। यहाँ पर भी प्राइमरी फ्लोएम होंगे और सेकेंडरी फ्लोएम होंगे, मान लेते हैं ऐसा है। तो कंसिस्ट ऑफ नैरो सीव ट्यूब्स, है ना, इस यहाँ पे पतला सा जो है ना, सीव ट्यूब होंगे, है ना। और यहाँ वाले जो सीव ट्यूब होंगे वो उसका डायमीटर बड़ा होगा, यहाँ का जो डायमीटर होता है वो नैरो होता है। हैज विगर सीव ट्यूब्स, है ना। लेटर फॉर्म ये बाद में बनता है, इसलिए मेटाजाइलम बोलते हैं, पहले बनता है इसलिए प्रोटोजाइलम। पहले से प्रोटो, बाद में मेटा। तो ये आपका था फ्लोएम के बारे में, है ना। अब हम लोग एनसीईआरटी वाला पोर्शन को भी थोड़ा सा रीडिंग दे लेते हैं, एक एक लाइन को, क्या कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग तो नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं कि फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स यूजुअली फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना। जैसे ये आपका लीफ है, लीफ है, और ये आपका रूट है, ऐसे करके तो फूड यहाँ पे बनेंगे और उसका ट्रांसपोर्ट होगा, है ना। वो यहाँ पे से बन के, और ये आपका रूट है, और ये आपका लीफ है, ये आपका स्टेम है। तो फूड का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बनेंगे, और यहाँ से यहाँ आएंगे, और यहाँ से आएंगे, और जरूरत पड़ने पे ये, है ना, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। The phloem in the angiosperm is composed of sieve tube elements, companion cells, phloem parenchyma, ये सारे उसके कंपोनेंट है ना, चार कंपोनेंट है, एंड फ्लोएम फाइबर है। जिम्नोस्पर्म हैव एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सिव सेल्स, है ना, ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि कंपेनियन सेल्स की जगह पे एल्ब्यूमिनस सेल होते हैं जिम्नोस्पर्म में, और सिव ट्यूब एलिमेंट की जगह पे सिव सेल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। दे लैक सिव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल, जिम्नोस्पर्म में ये नहीं होता है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनेगा, सिव ट्यूब एलिमेंट्स आर long tube-like structure arranged longitudinally and are associated with the companion cell, है ना। तो सीव के जो एलिमेंट होते हैं वो लॉन्ग है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपका बनाता है, अरेंज लॉन्गिट्यूडनली जो है, एंड आर एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल। ऑलरेडी हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं, ऐसे करके जो है आपका प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपका कंपेनियन सेल जो है प्रेजेंट होते हैं, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे लार्ज से वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो ये ऑलरेडी हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। हेयर इंड वॉल्स आर परफोरेटेड, और यहाँ पे परफोरेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, परफोरेशन प्रेजेंट होता है, ताकि फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो पाए। परफोरेटेड इन द सिव लाइक मैनर, तो सिव लाइक जो है मैनर में है, जो है सिव, है ना, लाइक मैनर में प्रेजेंट है, तो फॉर्म सिव प्लेट, और ये आपका एक सिव प्लेट का फॉर्मेशन करता है। A mature sieve elements possess a peripheral साइटोप्लाज्म, है ना। तो साइटोप्लाज्म आपका पेरीफेरी में होगा, साइटोप्लाज्म जो है आपका पेरीफेरी में होते हैं, पेरीफेरी में साइटोप्लाज्म होते हैं, बीच में तो आपका वैक्यूल प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। द फंक्शन, और इसके पास लार्ज वैक्यूल्स होते हैं बट लैक न्यूक्लियस, ये आपका, है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन बनेगा। द फंक्शन ऑफ द सीव ट्यूब आर,
है ना, न्यूक्लियस है नहीं होते हैं, बट फिर भी लिविंग होता है क्योंकि प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। द फंक्शन ऑफ द सिव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द कंपेनियन सेल्स। ये कंपेनियन जो सेल है आपका, है ना, ये जो कंपेनियन सेल है, ये इसकी फंक्शन को कंट्रोल करता है। जो भी जरूरत पड़ेगा वो बना के ये इसको देता है। द कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब एलिमेंट। है ना, ये पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। ये भी डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेरेन्काइमेटस होता है, स्टेरेन्काइमेटस होता है, कोलेन्काइमेटस होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका बनाएगा। एनसीईआरटी का एक एक लाइन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। The sieve two elements and companion cells are connected by pit field present between their common longitudinal wall. तो pit and pit field का जो अगर बात करें तो यही जैसे पीट की अगर हम बात करें तो जैसे ये ऐसे करके आया सेल वॉल, और ये यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा पतला हो गया, है ना। फिर दूसरा जो सेल है मान लेते हैं वो ऐसे करके आया और यहाँ पे आपका, है ना, ऐसे करके पतला हो गया, और ये आपका मान लेते हैं मिडिल लेमला है ना, ये मान लेते हैं एक सेल हो गया, ये इधर आपका दूसरा सेल हो गया, और ये आपका मिडिल लेमला है, ये आपका मिडिल लेमला है। और यहाँ पे आपका प्लाज्मोडेजमाटा बनते हैं, और ये जो गड्ढा हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम लोग बोल देते हैं पीट, है ना, फील्ड। और ये आपका पिट हो गया। पिट फील्ड मतलब कितना दूर तक वो पिट जो है गड्ढा बना हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ऐसे बोल देते हैं। और इसी के अंदर प्लाज्मोडेमाटा आपका प्रेजेंट होता है। तो पिट फील्ड प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल, और ये आपका कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल था, ये जो है आपका कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल है ना। और यहाँ पे आपका पिट फील्ड जो है प्रेजेंट है। The common cells help in maintaining the pressure gradient in the sieve tubes। प्रेशर ग्रेडियंट बनाता है ताकि फूड का जो है एक्टिवली जो है आपका ट्रांसपोर्ट जो है वहां से यहाँ पे हो पाए। फ्लोएम parenchyma is made up of elongated tapering cylindrical cells which have dense cytoplasm। parenchyma में ये सारे फीचर्स हैं। साइटोप्लाज्म डेंस होता है, न्यूक्लियस भी आपका प्रेजेंट होता है। द सेल वॉल इज composed of cellulose and has pit through which प्लाज्मोडेजमेटल कनेक्शंस एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्स। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा में आपका पिट फील्ड होते हैं, पिट्स प्रेजेंट होते हैं, और वहां पे प्लाज्मोडेजमेटल कनेक्शंस होते हैं जिसके थ्रू मटेरियल का एक्सचेंज होता है। द फ्लोएम parenchyma stores food material and other substances like resin, latex, and mucilage. Phloem parenchyma is absent in most of the monocotyledons। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फ्लोएम parenchyma जो है ना, मोस्ट मोनोकोटिलिडन्स में absent होता है ना। वीवी आई, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये। फ्लोएम फाइबर जो बास्ट फाइबर भी बोलते हैं आर मेड अप ऑफ एस्केलेंट काइमेटस सेल्स। ये, है ना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये एस्केलेंट काइमा का बना होता है और ये डेड होता है, इसको बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। दीज आर जनरली absent इन द प्राइमरी फ्लोएम। ये प्राइमरी फ्लोएम में जो बास्ट फाइबर नहीं होता है, ये भी आपका, है ना, बास्ट फाइबर या फ्लोएम फाइबर आपका प्राइमरी फ्लोएम में क्या होता है, absent होता है, बट आर फाउंड इन द सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम में आपका ये प्रेजेंट होगा। दीज आर मच इलोंगेटेड, और ये बड़ा लंबा जो है होता है। अनब्रांच्ड होते हैं ना, पॉइंटेड निडल लाइक एपेक्सेज होते हैं। समथिंग जो है इस तरह से आपका, है ना, सॉरी, ये इस तरह से, है ना, लंबा रहेंगे ऐसे करके ऐसे, और ये टेपरिंग रहेगा ऐसे करके जो है। द सेल वॉल ऑफ द फ्लोएम फाइबर्स इज क्वाइट थिक, और इसका जो सेल वॉल होते हैं वो थिक होते हैं। एट मैच्योरिटी दिस फाइबर लूज देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड, और बाद में ये है प्रोटोप्लाज्म लूज करने के बाद ये डेड हो जाते हैं। फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प आर यूज कमर्शियली, है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ नैरो सीव ट्यूब्स एंड इज रेफर्ड एज प्रोटोफ्लोएम, है ना। तो इसको बोलते हैं प्रोटोफ्लोएम क्योंकि ये जो है पहले बनता है, और इस ये जो है आपका जो है कह रहा है नैरो सीव ट्यूब इसमें बनता है। इसमें जो मान लेते हैं सीव ट्यूब होते हैं वो इस तरह से पतला बनते हैं, उसका डायमीटर जो है कम होता है।
एंड द लेटर फॉर्म फ्लोएम हैज बिगर सीव ट्यूब, और इसमें जो है आपका सीव ट्यूब जो है उसका डायमीटर, है ना, डायमीटर आपका बिगर होता है। ये आपका था फ्लोएम के बारे में, जो कि एक अंडरस्टैंडिंग बनानी बहुत जरूरी है ना। भले ही इसको एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, बट अभी भी इससे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। तो ये था आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। और यहाँ से तो हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है ही जो है। यहीं पे एक लाइन जो चर्चा कर रहे थे, वी आर डिस्कसिंग द टिश्यू सिस्टम। तो इस पोर्शन में हम लोग इससे पहले ये सारे टिश्यू सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। क्लोएनकाइमा, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, है ना, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो ये ओल्ड एनसीईआरटी में हम लोग पढ़े हैं, डिस्कस कर रहे थे। बट न्यू एनसीईआरटी में अभी भी वेयर बात लिखा हुआ है, और ये पोर्शन को हटा दिया गया है, तो डिस्कस तो कर नहीं रहे थे, है ना, फिर भी ये बातें लिखा हुआ है ना। तो ये चीजें जो है ध्यान देने वाली बात है। कभी कभी लगता है कि कहाँ डिस्कस कर रहे थे भाई, यहाँ तो लिखा हुआ है, बट हम लोग डिस्कस तो किए नहीं। बट ओल्ड एनसीईआरटी में यहाँ पे ऑलरेडी जरूर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो न्यू एनसीईआरटी वाला पोर्शन है, वहाँ पे ये सारे सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे। टिश्यू सिस्टम में क्या क्या है ना, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वास्कुलर बंडल टिश्यू सिस्टम, ये सब का जो है चर्चा करेंगे जो है। तो इस लेक्चर में यही क्लास हम लोग स्टॉप करते हैं जो है ना। थैंक्स।